एक नौकरी बना के नहीं दी, सारी की सारी देश की संपत्ति पकड़ा दी अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को। देश का कोयला, यहाँ हिमाचल में सारे कोल्ड स्टोरेज जहां सेब रखे जाते हैं किसके हैं? अडानी जी के हैं। आज अडानी जी तय कर रहे हैं कि सेब कितने का बिकेगा और कब बिकेगा। इसी तरह से देश का कोयला, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का पावर, देश की बिजली सब बड़े बड़े खरबपति को दे दिए। जो इतने बड़े सरकारी कारोबार होते थे जिससे रोजगार मिलता था, स्थायी रोजगार मिलता था। एक जमाने में जो बुजुर्ग बैठे हैं बताएंगे, सबको सरकारी नौकरी चाहिए होती थी क्योंकि पेंशन मिलता था, पेंशन भी खत्म कर दिया। यहां हम ओपीएस, हमने कहा हम ओपीएस लागू करेंगे, पुराना पेंशन देंगे। इसको सुनते ही वो चिढ़ गए। जो वहां से पैसे आने चाहिए एनपीएस के लिए वो उन्होंने दिए नहीं, रुकवा दिए। तो वो पैसे रुकवाए। आपकी आपदा के लिए जो राशि आनी थी वो रुकवाई। आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित ही नहीं किया। जहां जहां हम आपके लिए राहत की स्कीम लाते वहां रुकवाने की कोशिश। ये 1500 का जो महिलाओं के खातों में डालने का है, इन्होंने चुनाव के चलते उसको भी रुकवाया कि चुनाव के बाद करिए। आपने मुख्यमंत्री जी की बात सुनी। तो हर स्तर पर आपकी मुश्किलों को बढ़ाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। बड़े बड़े खरबपतियों को सक्षम बनाने का काम कर रही है। 16 लाख करोड़ रुपए उनको माफ है। जब आप कर्ज में डूबते हैं, जब देश का किसान रोता है, चिल्लाता है, जब देश का किसान डूबता है गरीबी में, कर्ज लेता है, अपनी बेटी की शादी के लिए लेता है, या फिर कोई बड़ी संकट आती है उसके लिए लेता है, किसी का इलाज होता है उसके लिए लेता है, तब आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, हम किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते। और बड़े बड़े खरबपति किस लिए लेते हैं कर्ज? हजारों करोड़ का तो बिजनेस है, उसको बढ़ाना होता है, उसमें 1000 करोड़ और डालने हैं तब कर्ज लेते हैं। आपके सरकारी बैंक उनको कर्ज माफ कर रहे हैं। और जो किसान मुसीबत में आके कर्ज लेता है, कर्ज चुका नहीं पाता तो आत्महत्या करता है 1 लाख 2 लाख रुपयों के लिए, आप उस कर्ज को आप माफ नहीं करना चाहते। तो ये परिस्थितियां हैं देश में।